जिनकी ग्रीनरी हमने ख़त्म कर दी है शहरों की, और जिन शहरों के अंदर हमने गाड़ियों से जिनको भर दिया है, उनको हम इस डायरेक्शन में लेके जाएं कि वो लिवेबल शहर बन सकें। अगर आप ज़िंदा ना रह सकें शहर में, तो फिर क्या फ़ायदा है गाड़ियों का, और क्या आपको फ़ायदा हुआ दरख्तों को काटने का। ये जो स्मॉग का फिनोमेना है, ये पिछले कोई 10-12 साल का फिनोमेना है, और स्पेशली ये लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा जो है इसको एक्सपीरियंस किया जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट एक नया सीज़न बन गया है, स्मॉग का सीज़न, जो कि अक्टूबर के एंड में शुरू होता है और फिर नवंबर के एंड तक ये रहता है। इसकी वजूहात जो हैं वो हमने कोशिश की और इसकी एक सोर्स अपॉर्चुनिमेंट स्टडी कराई कि पता लगाया जाए कि ये कैसे पैदा होता है और क्यों पैदा होता है। कैसे का जवाब तो ये है कि ये स्मोक जब आपकी आती है, या जो पोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो जब इकट्ठी हो जाती है और साथ आपकी टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, या जब फॉग बन जाती है, उन दोनों को मिलकर ये फिनोमेना बनता है और ये फिर हवा में ठहरा रहता है। और इसकी वजह से जो आप इनहेल करते हैं फिर उस एयर पोल्यूशन को, वो बहुत ख़तरनाक है, और ये एक साइलेंट किलर दुनिया में माना जाता है। पाकिस्तान में इसकी जो वजूहात हैं कि ये क्यों होता है स्मॉग, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो उसके लिए हमने एक स्टडी कराई थी जो FAO ने की थी, और उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट था वो 43% वो ट्रांसपोर्ट की वजह से था। जो सड़कों पे हम गाड़ियाँ देख रहे हैं जिनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है, और उसका सलूशन हम ये निकालते रहे कि अंडरपास ओवरपास बना के सड़कों को बढ़ाते जाएँ और गाड़ियाँ और बढ़ती जाएँ, उससे ये मसला और पैदा होता जाता है। दूसरा, हमने ग्रीनरी को अपना ख़त्म करना शुरू किया हुआ था, और स्पेशली लाहौर के अंदर 10 साल के अंदर जो 2010 से 20 के 10 साल थे, उसके अंदर तकरीबन 70% लाहौर की ग्रीन कवर को ख़त्म किया गया। लाहौर जो कि सिटी ऑफ गार्डन्स कहलाया जाता था मुगलिया दौर में, उसको उन तमाम गार्डन से साफ़ कर दिया गया। इसके ट्रांसपोर्ट के अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हमारी स्टील फर्नेसेस हैं या ब्रिक किल्स हैं जो कि शहर के इर्द गिर्द लगे हुए हैं, और पहले ये शहर से बाहर होते थे, अब शहर के अंदर आ गए हैं। उनकी एमिशंस हैं, अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो इसमें एक फैक्टर आता है। फिर क्रॉप बर्निंग, जो हमारे फार्मर्स हैं वो पहले क्रॉप्स जो हैं वो हाथ से काटते थे, तो वो नीचे तक उसको काट देते थे। अब ये है कि वो वीट की जो फसल है उसके लिए वीट हार्वेस्टर यूज़ होता है, उसी वीट हार्वेस्टर से वो राइस की फसल को काटते हैं, और जब राइस की फसल को वो काटते हैं तो राइस का कुछ छेंज का स्टबल जो है वो रह जाता है, और फिर जब उन्होंने दोबारा उसके बाद वीट लगानी होती है तो उसको वो स्टबल को जला देते हैं जल्दी से, और उसकी वजह से ये क्रॉप बर्निंग जो है ये होती है। फिर एक फैक्टर इसमें क्रॉस बॉर्डर फैक्टर भी है कि ये बॉर्डर के अक्रॉस से भी स्मोक और ये फॉग और एयर पोल्यूशन ट्रैवल करती है, क्योंकि उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए और वो बॉर्डर रिकग्नाइज़ नहीं करती। तो जब हवा का रुख चेंज होता है और फिर ये सीज़न आता है क्रॉप बर्निंग का, तो स्पेशली क्रॉप बर्निंग जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर बहुत ज़्यादा होती है, और फिर वहाँ से वो अगर हवा का रुख इस तरफ का हो तो इस तरफ आती है। तो ये वजूहात हैं जो कि स्मॉग की वजह बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, इसमें एक तो ये ऑन ऑफ स्विच इसमें नहीं है। ये आप ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये पिछले 20 साल से चल रही हैं, और यकदम आप उसको ऑफ़ करके तो स्मॉग को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप डायरेक्शन ठीक कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट पे ये ठीक किया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लेकर आए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा रोड पर आएँ जो कि धुआं प्रोड्यूस नहीं करती, और इंशाल्लाह उस पर हमें पूरी उम्मीद है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे बचत भी होती है, तो ये ज़रूर इसकी ऑफ टेक होगी, लेकिन उसके लिए पुश करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने फ्यूल क्वालिटी को बेहतर किया है। जो फ्यूल क्वालिटी पाकिस्तान में अभी तक यूज़ हो रही थी वो यूरो 2 क्वालिटी की थी, वो 1992 का फ्यूल क्वालिटी थी। अब हमने उसको यूरो 5 पे कर दिया, और अब जो फ्यूल आ रहा है पाकिस्तान में इंपोर्ट होके वो यूरो 5 पे है। जो रिफाइनरीज़ हैं जो कि 30% हमारा तेल प्रोड्यूस करती हैं, उनका अभी भी यूरो 2 है, उसको भी हम अपग्रेड करके चेंज कर रहे हैं। तो और तीसरा ये कि ट्रांसपोर्ट को इटसेल्फ कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम बहुत सारे हमने
कंसल्टेशन की है कि जी कोई कंजेशन चार्ज लग जाए, कोई ऐसे जोन्स बन जाए जहाँ पर ट्रांसपोर्ट बंद हो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब तक आप उस ब्रेक पे पैर नहीं रखेंगे और उस ट्रांसपोर्ट को कम नहीं करेंगे और बढ़ाते जाएंगे तो ये मसला जो है ये बढ़ता जाएगा। और हमने शहरों को बिल्कुल गैस चेंबर बना दिया है वो गाड़ियों के धुएँ से। तो गाड़ियों के ऊपर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वो शहर के स्पेशली जो कंजेस्टेड जोन्स हैं उनके अंदर ना आए, और अगर आएँ तो फिर उसको चार्ज किया जाए स्पेशली, ताकि वो बहुत ज़रूरी मकसद हो तब वो वहाँ पे जाएं। इसी तरह जो हमारे स्टील मिल्स हैं उसके ऊपर हमने फर्नेसेस जो हैं वो लगवाए हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था और उसमें वो फर्नेसेस लगा दिए गए हैं स्पेशली शहर के अंदर। अब ये भी हम सोच रहे हैं कि उनको वहाँ से रीलोकेट कर दिया जाए शहर से बाहर, क्योंकि वो शहर की हदूद के अंदर आ चुके हैं। इसी तरह ब्रिक किल्स हैं, उनको हमने जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे चेंज किया है। हमने तकरीबन 10,000 ब्रिक किल्स को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे पिछले साल में चेंज किया है। लेकिन उधर भी एक इशू ये आ रहा है कि कुछ जगह पे वो उसको ऑन नहीं करते क्योंकि ब्लोअर चलता है और फिर ब्लोअर बिजली से चलता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो वो इसकी ये इन्फोर्समेंट का इशू है। तो इसके ऊपर हमने EPA को कहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कह रहे हैं कि इसकी इन्फोर्समेंट करें ताकि इस मसले से भी हल किया जा सके। फिर आपकी क्रॉप बर्निंग आ गई, तो उसमें फार्मर्स के लिए हमने एक नई मशीन बनाई है जिसको हैप्पी सीडर कहते हैं। तो वो श्रेड कर देती है उस जो स्टबल रह जाती है बाकी, और उस चीज़ को ज़मीन के अंदर दोबारा प्लाव इन करती है, साथ सीड भी उसी के साथ लगा देती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फार्मर्स को पैसे भी बचते हैं, एक पानी भी बचता है उसका, और उसकी अगली क्रॉप भी लग जाती है और क्रॉप बर्निंग भी नहीं करनी पड़ती, और फिर क्रॉप को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। तो इसमें बड़े फ़ायदे हैं। इसका पायलट अभी इस सीज़न में किया है 500 मशीन्स दे के, और बड़ा अच्छा उसके फार्मर्स का रिस्पॉन्स है। हमारा टारगेट है कि अगले साल उसको 5,000 मशीन्स दी जाएँ ताकि हमारा जो क्रॉप बर्निंग वाला जोन है उसके अंदर ये मशीन यूज़ की जाए। आखिरी जो इशू रह जाता है वो ये है कि जो बॉर्डर के क्रॉस से आ रही है, अब उसका तो हल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका हल रीजनल डायलॉग के अंदर है। और हमारी एक डिक्लेरेशन साइन हुई है, माले डिक्लेरेशन ऑन एयर पोल्यूशन, और हमने ये साउथ एशियन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी ये बात की कि पाकिस्तान उसको होस्ट करने के लिए तैयार है, उसका सेक्रेटेरिएट बनने के लिए तैयार है, ताकि ये डायलॉग हो सके, ताकि जो इकदाम हम एक साइड पे कर रहे हैं कि ये दूसरी साइड पे नहीं होते, तो फिर हम चाहे चाबी से ऑफ भी कर दें सारा कुछ, फिर भी ये धुआं आ सकता है बाहर उधर से। तो ये तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसका जो सवाल आपका था कि कब तक होगा, ये इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन ठीक कर दी है। अब हम टारगेट्स दे रहे हैं तमाम शहरों को ताकि वो उन टारगेट्स को बीट करें। हमें बताएं कि उसकी फाइनेंसिंग की चाहिए, उसकी हम फाइनेंसिंग अरेंज करें ताकि एक प्रोसेस चल पड़े और सही डायरेक्शन में प्रोसेस चल पड़े। जी बिल्कुल, एक तो ये जो कोविड के लिए हम सारे मास्क पहनते हैं, ये भी एयर पोल्यूशन से भी आपको असिस्ट करता है फाइट करने में। इसके साथ साथ जो स्पेशल एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल हॉस्पिटल सेंटर्स बनाए जाते हैं स्मॉग के, जिन दिनों में स्मॉग आई होती है, और उसका एक हेल्पलाइन का नंबर पंजाब में उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स को स्पेशली इसमें इशू होता है। तो ये स्पेशल स्मॉग डेस्क बनाते हैं हॉस्पिटल्स में, और उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर एयर पोल्यूशन इंडेक्स ये स्टार्ट करने की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे अभी हमारे पास मॉनिटरिंग स्टेशंस नहीं हैं जो कि प्रॉपरली कवर करके पूरे शहर की एयर पोल्यूशन इंडेक्स बता सकें। तो वो लाहौर शहर में स्पेशली जो 10 मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आ गई है, और वो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि उसमें जितने भी अगले साल लग सकते हैं वो हम लगाएँ, ताकि वो एक पूरे शहर की एक इंडेक्स आ जाए, उसको हम डिस्प्ले करें कि वो ग्रीन जोन में है, रेड में है या येलो में है, ताकि जो लोग जिनको प्रॉब्लम है अस्थमा की वो फिर ये सोचें कि क्या मुझे वाकई बाहर निकलना है अगर रेड जोन में इंडेक्स इस वक्त गई हुई है। क्योंकि वो टाइम ऑफ डे पे भी डिपेंड करता है। जो स्कूल टाइमिंग्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा एकदम इंडेक्स चली जाती है ऊपर, क्योंकि कंजेशन होती है, ट्रांसपोर्ट एकदम बढ़ जाती है कुछ स्पॉट्स पे। तो ये तमाम इसका जो है प्लान जो है वो बना लिया गया है, और इसके ऊपर अब इंशाल्लाह अमल दरामद होगा, और ताकि जो ये स्मॉग का जो बहुत सीरियस इशू है हमारे पब्लिक के लिए भी, इसको हम एड्रेस कर सकें। देखिए, इसकी वजह तो आप पिछली हुकूमतों से पूछें कि जो यूरो 2 पे फंसे रहे 1992 से लेके 2018 तक, हम लोगों ने इसको बहुत जल्दी तो अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इंतज़ार किया पता नहीं 20 साल, और मुझे नहीं समझ आई कि क्यों उन्होंने किया ये। लेकिन हमने इसको बहुत तेज़ी के साथ अडॉप्ट किया, बल्कि सबसे तेज़ी के साथ अडॉप्ट किया कि हमने यूरो 2 से यूरो 3 और फिर 4 पे नहीं गए, हम यूरो 2 से सीधे जंप मार के यूरो 5 पे
जो कि बेस्ट अवेलेबल फ्यूल था, उस पर आ गए। और उसकी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि ये जो यूरो 5 की टेक्नोलॉजी है फ्यूल की, इससे एमिशंस आपकी कुछ 60% कम होती है जब इसको गाड़ी में आप डालते हैं। तो ये एक फैक्टर है बहुत बड़ा, और ये हमारे कंट्रोल में था, उसको हमने फ़ौरन ये डिसीजन ले लिया। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उसकी तरफ लेके जाएं, ताकि शहरों के अंदर स्पेशली जो कंजेस्टेड जोन्स हैं शहर के, उसके अंदर ये नॉर्मल गाड़ियाँ अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये इशू बढ़ता ही जाएगा। और ये इस पे ये सोचना पड़ता है कि जब हम क्रैकडाउन करते हैं तो ब्रिक किल्स के ऊपर भी, वो ईंटों के ऊपर करें तो ईंटों की कीमतें चढ़ जाती हैं। इसी तरह जब इंडस्ट्री के ऊपर क्रैकडाउन करें तो ऑब्वियसली उसका रिपरकशन इकोनॉमिक भी होती है। तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम जोन आउट करें और इनको शहर से बाहर शिफ्ट आउट कर दें, ताकि ये शहर के कंजेस्टेड जोन में ना हो। और कंजेस्टेड जोन में एक तो इनको कंट्रोल किया जाए, जो इनके ऊपर स्क्रबर्स लगाए गए हैं या जो इनके ऊपर जिग-जैग टेक्नोलॉजी लगाई गई है उसको वो ऑन भी करें, फिर वो उसको ऑफ करके ना चलाएं फिर। और दूसरा ये कि इसको शहरों की हदूद से बाहर निकाला जाए ताकि वहाँ पे ये ऑपरेट कर सकें, और फिर शहरों की हदूद को भी मुतय्यन किया जाए। अभी तक कुछ सिस्टम ही नहीं था पाकिस्तान में। हमने 2018 में आके कोई 80 शहरों के लिए मास्टर प्लान्स की काम शुरू किया, और इंशाल्लाह इस साल वो मास्टर प्लान्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर शहरों की हदूद को मुतय्यन किया जाएगा, उनको फिर रिंग फेंस किया जाएगा ताकि वो शहर उससे आगे ना जा सकें। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि शहर बढ़ता ही जा रहा है और कोई रेगुलेशन ही नहीं है। हमने यहाँ पर ये भी फैसला किया है कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पर जिसको फिर प्लॉटिंग करके और उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बन जाती हैं, वो ब्रेड बास्केट है पाकिस्तान की। उसी की वजह से हमारी 23 करोड़ लोगों ने खाना खाना है, तो उसके ऊपर तो हम सोसाइटियाँ बनाते जा रहे थे। तो अब हमने ये फैसला एक हो चुका है इस गवर्नमेंट में कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे हाउसिंग सोसाइटी। और फिर हम शहरों में वर्टिकल जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहले यहाँ पर वो सिविल एविएशन के लॉज थे कि जी बिल्डिंग जो है वो 2 स्टोरी से ऊपर हो ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती कि जहाज़ उड़ेंगे। उसको चेंज किया है और अब हमने सिर्फ फ्लाई जोन्स जो हैं उनके अंदर रिस्ट्रिक्ट किया, बाकी सब जगह पे आप वर्टिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम प्लानिंग की बातें हैं और ये यकदम नहीं होती। देखें ना, मास्टर प्लान बनाने के लिए 2-3 साल चाहिए, जो कि अगले फिर 50 साल की प्लानिंग आपको करके दे। एक तो ये कि जो 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है वो हम फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स के तहत कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स जो हैं वो शहरों के अंदर काम नहीं करते। वो तो ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो शहरों से बाहर है और प्लांटेशन फॉरेस्ट के अंदर है, नेचुरल फॉरेस्ट में है, मैंग्रोव्स में है, रिवराइन फॉरेस्ट में है। ये तमाम एरियाज शहरों से बाहर हैं। दूसरी वजह ये थी कि जो शहर के अंदर के जो ग्रीनरी थी उसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ख़त्म किया गया और एक डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल यहाँ पर लेकर आया गया। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो 2008 से 18 का एक डेकेड ऑफ डिज़ास्टर था, उसमें लाहौर की स्पेशली 70% ग्रीनरी को कम किया गया। अब हमने इसमें इकदाम लेना शुरू किए हैं और हमने इसके लिए एक मियावाकी फॉरेस्ट, जो कि एक जापानीज़ मॉडल है, थोड़े एरिया में जल्दी वो फॉरेस्ट उग जाता है, ज़्यादा तेज़ी के साथ उगता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। उसका एक ख़ास तरीका है उसको उगाने का। तो वो हमने स्टार्ट किया और स्पेशली लाहौर के अंदर हमने पिछले 2 साल के अंदर तकरीबन 100 मियावाकी फॉरेस्ट लगाए हैं। तो ये वो ग्रीन एरियाज़ हैं जो कि हम पैदा करके तो उससे ऑक्सीजन भी पैदा करेंगे और वो पोल्यूशन को भी कम करते हैं वहाँ पे, क्योंकि पोल्यूशन आके फिर इन पे बैठ जाती है, फिर जब बारिश होती है तो उसको वॉश आउट कर देती है।